वेलकम बैक टू माय चैनल इन लिटरेचर लाइट डियर स्टूडेंट। चलिए तो आज के एपिसोड में एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है केस। आज हम पढ़ेंगे केस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज केस, केस किसे कहते हैं। काइंड्स ऑफ केस भी जानेंगे क्या कितने प्रकार का होता है। उसके बाद सभी का डेफिनेशन भी जानेंगे, जितने भी केसेस है सबका डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद हम पोजिशन ऑफ ऑल केसेस भी जानेंगे, जितने भी केसेस है उसके पोजिशन कहाँ कहाँ आता है। उसके बाद रिविजन एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए तो चलते हैं, वीडियो पर बने रहेंगे, पूरे वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे। केस किसे कहते हैं, तो द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन कॉल्ड केस। ठीक है, अर्थात नाउन और प्रोनाउन के ही पोजीशन पे जो आता है शब्द उसी को केस कहते हैं। जैसे रवि इज माई फ्रेंड बट हिज फादर इज माई फोर, तो यहाँ पे हिज क्या है, रवि के फादर के लिए आया। ठीक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ केसेस कितने होते हैं, देयर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ केसेस होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक नॉमिनेटिव केस, दो ऑब्जेक्टिव केस, तीनों पोसेसिव केस। तीन तरह का होते हैं। अब इस तीनों को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो पे बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। ठीक है, तो द केस विच कम्स बिफोर वर्ब कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अर्थात वर्ब के पहले जो क्रिया कारक आता है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे ही इज डूइंग इट, तो यहाँ पे इज के पहले क्या है, ही है, तो क्या है, नॉमिनेटिव केस हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, द केस विच कम्स आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आता है। जैसे में ही इज डूइंग इट, तो डूइंग के बाद क्या रहा है, इट है, तो इट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसके बाद और भी सारे केसेस आपको दिखाई दिए हैं। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं पोजीशन ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस जो आता है वो वर्ब के बाद आता है, राइट। वर्ब के बाद आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यू नो मी, राइट। तो नो के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, नो है, मी के ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद मेक और गेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे में ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स के बाद क्या, मी आया है, मी क्या ऑब्जेक्टिव कैसे है, आई का, राइट। उसके बाद गेट के बाद भी आता है, तो गेट इट सेंड, इसे भिजवाओ, तो यहाँ पे इट भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। उसके बाद लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे लेट देम गो देयर, उन लोग को वहाँ जाने दो। तो ठीक है, दे का क्या हो गया, देम हो गया। उसी तरह प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जैसे में दे आर कमिंग टू देम, राइट। तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ दे होगा तो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोसेसिव केस क्या होता है, राइट। पोसेसिव केस में क्या होता है, द केस विच शोज पोसेशन एंड रिलेशन कॉल्ड पोसेसिव केस, राइट। जैसे में माई हुआ, योर्स, योर, आवर, आवर्स, हिज, हर, हर्ट्स, एटसेट्रा। नोट में पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है जिसमें माई, योर, आवर्स, हिज, देयर, एटसेट्रा आता है। ठीक है, जो क्या बताता है, रिलेशन बताता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं पोसेसिव का दूसरा नोट्स देख लेते हैं। इसमें पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है जिसमें माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, इट्स, एटसेट्रा आता है। ठीक है, अगला नोट देख लेते हैं। इट शोज पोसेशन, क्या बताता है, ये अधिकार को बताता है। जैसे मैं कहूँ दिस इज योर्स, मतलब इस पे आपका अधिकार है, यह तुम्हारा है। ठीक है, नोट इट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब, ये जो है हमेशा वर्ब के बाद आता है। जैसे दैट पेन इज आर्ट्स, वह पेन हमारा है, राइट। तो आई थिंक वीडियो पर